हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित है और मैं ये चैनल वापस से शुरू कर रहा हूँ अपनी स्टॉक मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो लर्निंग्स है मेरी उन सबको आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें कैसे हमारा मार्जिन्स बनते हैं, कैसे प्रॉफिट बनता है। तो हम शेयर लेके चलते हैं। एग्जाम्पल HDFC बैंक को लेते हैं। आज उसका प्राइस जो आज 13 Feb है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका प्राइस आज 1400 रुपीज़ चल रहा है। अब उसमें क्या होता है, 1400 से प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमारे कॉल के प्राइस बढ़ते हैं, वेयर अगर प्राइस नीचे जाता है 1400 से कम होगा तो हमारे पुट के प्राइस बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कॉल का क्या होता है। कॉल क्या है कि अगर प्राइस ऊपर गया तो कॉल का प्राइस भी साथ साथ ऊपर जाएगा। जो अंडरलाइंग एसेट है, जो जहाँ शेयर प्राइस है, उसके प्राइस के साथ मूव करेगा। तो कॉल क्या होता है, एक एग्रीमेंट है बेसिकली। जो ऑप्शंस का होता है कॉल और पुट, वो एक एग्रीमेंट है कॉल के केस में कि हमें बाय करना पड़ेगा अंडरलाइंग एसेट को। अंडरलाइंग एसेट क्या है यहाँ पे इस केस में, HDFC बैंक का शेयर प्राइस। अब ये एग्रीमेंट है तो ये बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। अब क्या होगा कि अगर प्राइस सेलर ने, हमने कोई स्ट्राइक प्राइस रखा, लाइक से हमारा टारगेट प्राइस इसे कह सकते हैं, लाइक हमने 1500 रुपये का प्राइस रखा। बायर सोच रहा है कि ये 1500 रुपये HDFC बैंक अचीव कर लेगा विद इन द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी होता है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। एवरी थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सपायरी होती है शेयर स्ट्राइक प्राइस की और ऑप्शंस की, लाइक कॉल के केस में कॉल CE की। तो अभी इस केस में 29 Feb को एक्सपायरी होगी। अब बायर सोच रहा है कि ये 29 Feb से पहले 1500 के प्राइस को टच कर लेगा HDFC बैंक। वेयर सेलर सोच रहा है कि नहीं, ये 1500 के प्राइस तक नहीं जाएगा, ये उससे नीचे रहेगा। चाहे उसे 1400 से नीचे जाए, चाहे ये, मतलब उनका मेन एम है सेलर का कि ये 1500 के प्राइस तक नहीं जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस जाता है 1500 के ऊपर तो सेलर को अपना शेयर बेचना पड़ेगा, या उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। जितना भी प्राइस ऊपर जाएगा उसके अगेंस्ट पेनल्टी देनी पड़ेगी सेलर को। इस केस में सेलर को नुकसान होगा। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं एक स्ट्राइक प्राइस 1500 रुपये का। आज की डेट में जो 1500 का स्ट्राइक प्राइस है वो 5 रुपये की वैल्यू पे चल रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो प्राइस चल रहा है अभी 5 रुपये पे। और उसका एक लॉट, हमें इसमें एक शेयर पे काम नहीं होता, इसमें लॉट में काम होता है। तो लॉट इसका चल रहा है 550 का लॉट। 550 शेयर्स आपको एक साथ लेने पड़ेंगे एट अ कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज़ अगर हम बायर है तो। ठीक है, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 550 × 5, 2750 का हमारा इन्वेस्टमेंट है एक लॉट के लिए। अगर अब हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज बनते हैं, राइट, कि अगर प्राइस 1500 तक गया या उससे नीचे रहा या उससे ऊपर चला गया तो क्या केस बनेंगे। अगर प्राइस 1500 रहता है या उससे नीचे रहता है, अगर 1500 या उससे नीचे रहता है तो 1500 का CE, हम कॉल को CE बोलते हैं और पुट को बोलते हैं PE। ठीक है, तो 1500 का CE 0 हो जाएगा। अगर 1505 पे हुआ तब हमारा 5 पे आएगा। यहाँ पे हम नो प्रॉफिट भी 0 होगा, लॉस भी हमारा 0 होगा। वेयर एज अगर हमारा 1510 पे चला गया प्राइस तो कॉल का प्राइस हो जाएगा 10 रुपये। कैसे, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 1500 उसको इससे डिफरेंस से माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 रुपये का प्राइस। ऐसे ही अगर ऊपर बढ़ते जाएगा तो उस हिसाब से प्राइस हमारा बढ़ता जाएगा। अगर हम 1510 रुपये का स्ट्राइक प्राइस को लेके चलते हैं कि 1510 का प्राइस पहुंच गया है तो हमारा प्रॉफिट जितना बनेगा, प्रॉफिट बनेगा 2750 रुपये का। 2750 का हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। वेयर हमने 2750 ही लगाए थे, इन्वेस्टेड भी थे। ठीक है, अगर प्राइस नीचे रहता है, अगर कॉल प्राइस अगर 0 हो जाता है तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा हमारा, मैक्सिमम लॉस भी हमारा 2750 रुपये का होगा, राइट, क्योंकि हमने इतने ही इन्वेस्ट करे थे और मैक्सिमम उसका 0 ही जा सकता है, 0 से नीचे हो जाएगा नहीं प्राइस। अगर हमारी एनालिसिस ठीक हुई, अगर हम बायर हैं और हमारी एनालिसिस ठीक हुई और अगर प्राइस 1550 रुपये चला गया, ठीक है, जस्ट 40 रुपये ऊपर बढ़ गया, तो हमारा कॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपये। कैसे, 1550 माइनस हमने जो स्ट्राइक प्राइस को बाई कर रखा था 1500, तो उसको होगा 50 रुपये। इस किस्म का प्रॉफिट बनता है 24,750 रुपये। वेयर एज देखो कि मैक्सिमम लॉस हमारा है, मैक्सिमम लॉस तो हमारा है 2750, मैक्सिमम प्रॉफिट नो लिमिट। अगर प्राइस अगर 1600 चले जाता है तो हमारा उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो ये होता है पूरा कॉल का सिनेरियो। अब इसमें क्या है कि एक सेलर को प्रॉफिट कितना होगा वो हम अगली वीडियो में सुनेंगे। और अभी फिर जो अभी हमारा ये है पुट के बारे में, उसको हम और आगे जानेंगे वीडियोस में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसी ही वीडियोस में और लाते रहूँगा, और अब मैं एक बार फ्रीक्वेंसी में लाऊँगा, कंटिन्यू लाता रहूँगा वीडियोस को। थैंक यू।